राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों 2025 में चैत्र की नवरात्रि कब की है और हमें चैत्र की नवरात्रि में कलश जो हम रखते हैं, हमें कलश कैसे रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग कलश ऐसे रखते हैं श्री कलश और बहुत से लोग नारियल को बेड़े करके रखते हैं। तो दोस्तों बने रहेगा पूरी वीडियो में, जब भी आप सभी लोगों को पूरा पूजा विधि समझ में आएगी कि पूजा में कलश का नारियल जो है हमें कैसे रखना है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो हम कलश रखते हैं, ये एक कलश लेते हैं, पीतल का हो या मिट्टी का हो या तांबे का हो, तीन में से एक कलश ऐसे ही ले लेना चाहिए। तीनों में से कोई भी कलश चलेगा। फिर उस कलश को अच्छे से हमें धो लेने हैं, साफ़ कर लेने हैं, क्योंकि जब मार्केट में कलश आते हैं तो शुद्धि अशुद्धि कैसे कोई छुआ है उस कलश को, तो इस नाते हमें उसे साफ़ कर लेने हैं। इसके बाद कलश की जब हम स्थापना करते हैं तो कलश को हम उसमें एक गले में कलश के हमें कलावा, जिसे हम रक्षा सूत्र भी कहते हैं, उसे हम कलश के गले में कंठ में मौली हम बांध लेते हैं और कलश के अंदर हम गंगा जल, सुपारी, अक्षत, पुष्प, एक ये जायफल, लवंग, इलायची ऐसे हमें डाल लेने होते हैं कलश के अंदर दोस्तों। फिर हमें पंच पल्लव लेने होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे हमें पंच पल्लव लेने होते हैं कलश स्थापना के लिए। जैसे आप कलश के लिए आप अशोक के पत्ता ले सकते हैं पल्लव, या आप आम के पल्लव ले सकते हैं। तो हमें आम के पल्लव या कलश के पल्लव, अशोक के पल्लव ले लेने हैं। फिर इसके बाद हमें उस पल्लव को हमें पीला चंदन और रेड कुमकुम हो या चंदन हो, इससे आपको पत्ते को सजा लेने हैं दोस्तों ऐसे। फिर इसके बाद हम उस पल्लव को कलश के अंदर डाल दें। फिर उसके ऊपर हमें एक ऐसे कलश की स्थापना करना है। एक नारियल लेने हैं, नारियल को चुन्नी में लपेट के कलश के ऊपर खड़ा हमने रखे हुए हैं। एक तो ऐसे रखते हैं कलश का, ये नवरात्रि में कलश की स्थापना एक ऐसे करते हैं, और दूसरा लोग करते हैं एक कलश की स्थापना, उस कलश ऐसे नारियल को हटाने के बाद एक ऐसे लोग कलश को रखते हैं नारियल कलश के ऊपर। तो दोस्तों एक ऐसे भी लोग रख देते हैं, लेकिन इसमें जो है ना सर्वश्रेष्ठ उत्तम विधि जो है कलश स्थापना की, वही है दोस्तों जो हम प्रथम में रखे थे, कलश की स्थापना किए थे, खड़ा नारियल श्री कलश। देखिए हमारी जो दुर्गा माँ का, देवियों का जो पूजन होता है, कलश जब हम रखते हैं तो कलश में हमें श्री कलश ही रखना चाहिए। इस नारियल को खड़ा ही रखना चाहिए दोस्तों, बेड़े नहीं रखना चाहिए। तो सबसे अच्छा हमें वही होता है कि हम बेड़े ना रख के हम श्री कलश ही रखें। तो यही है सही विधि कि नवरात्रि में कलश को हम कैसे रखें। तो हमने आप सभी को संपूर्ण और सही विधि बताई दोस्तों। ऐसे ही आप लोग भी कलश की स्थापना जब करना तो श्री कलश ही रखना। जैसे कि नवरात्रि में दुर्गा माँ को कलश की स्थापना रखा जाता है, सही विधि से, विधि विधान से रखना चाहिए। कलश स्थापना हमें करना चाहिए शुभ मुहूर्त में। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त यही है दोस्तों कि हम सूर्योदय होते ही अगर हम माँ का आवाहन कर देते हैं तो सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है। तो हमें नवरात्रि में हमें कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और सूर्योदय होते ही हमें कलश की स्थापना कर देना चाहिए।
तो ऐसे ही दोस्तों हमें पूजा पाठ करनी है। दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये पूजा विधि कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और भी तीज त्योहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्हैया ब्लॉग्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।